खुर्रम साहब बताएं कि ये तो ऑयल और गैस का ताल्लुक है, ये इतना अग्रेसिवली हम काम कर सकते हैं कि एक साल में, कुछ 1.5 साल में कोई रिजल्ट सामने आ जाए? शामी साहब, ये देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सब्र इसमें दरकार होता है। और इसमें मैं आपको बताऊं, जो वेल्स होते हैं ना, जो कुएं होते हैं, इसको जो एक्सप्लोर करने में वक्त भी लगता है, इन्वेस्टमेंट भी लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास यूएस की अपनी रिपोर्ट है 2014-15 की, कि हमारे पास 9 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जो है वो अवेलेबल है शेल ऑयल में और गैस में। गैस का जो है वो 500 आई थिंक 84 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का जो रिजर्व हमारे पास पोटेंशियल है। और एग्जिस्टिंग तो है ही ऑलरेडी, हम जो यूज कर रहे हैं। तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको एक जायंट चाहिए, और यूएस आपको पता है ये दुनिया का जायंट है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में। इसकी सबसे बड़ी कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया में एक्सप्लोर करती हैं, और जो है वो अपना उन्होंने जो है वो टेक्निकल और हर चीज स्किल अपना डेवलप किया है इसमें। तो आपके पास नाकामी की क्या साहब, ये भी कहा जा रहा है कि हमें 5-6 कंपनी जो है उनको बेशक वक्त इन्वॉल्व करना होगा, सिर्फ एक कंपनी से काम नहीं चलेगा। सर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। देखें, जो एक्सप्लोरेशन होती है ना, उसमें आप तकरीबन ऑन शोर में अगर आप करें और ऑफ शोर करें, यानी कि आप मुल्क के अंदर करते हैं जो जमीन होती है उस पर, या समुद्र के अंदर जाके करते हैं, इन दोनों में पोटेंशियल है। और आपकी कंपनियां ऑलरेडी ये काम कर रही हैं, ओजीडीसी है, पीपीएल है, मारी है, ये सारे इन्वॉल्व हैं। और जी, और प्राइवेट सेक्टर भी है इसके अंदर, कुछ यूरोपियन कंपनीज हैं, कुछ छोड़ के चली गई हैं। तो मेरे ख्याल में यूएस को ये बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि यहाँ पे कंपनियां कम हैं और आपके यहाँ रिजर्व अच्छे खासे हैं, और शेल ऑयल में उसकी खासकर एक्सपर्टीज है। मैं आपको बताऊं, शेल ऑयल एंड गैस में अमेरिका की, क्योंकि उसने टेक्निकली अपनी कॉस्ट बहुत कम कर दी है इस खास एरिया की एक्सप्लोरेशन में, इस खास तरह की जो है ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन में। तो इसकी वजह से पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी फिजिबिलिटी बनती है। लेकिन थोड़ा सा सब्र करना होगा, 1-1.5 साल का अर्सा लगता है। पहले कंपनियां आती हैं, एक्सप्लोर करती हैं, और फेलियर्स भी होते हैं। प्लीज इसको एक्सेप्ट करें, फेलियर्स होते हैं। हम तो ये करते हैं जी, फेलियर हुआ तो हम बिल्कुल ही कहते हैं जी सब खत्म हो गया। इसमें फेलियर्स होते हैं, उसके बाद सक्सेस होती है, और बड़ी सक्सेस होती है। तो इंशाल्लाह वक्त से पहले हम खुशियां ना मनाएं, बस ये है ना। चाइना के साथ इंडिया जो है इस वक्त भी $100 बिलियन के करीब तो उनकी ट्रेड है। तो क्या इसमें आप मोदी जा रहे हैं बीजिंग, तो क्या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है, या कोई चीन सहारा दे सकता है इंडिया को? देखिए जी, बात यह है कि ट्रेड तो उनकी अच्छी खासी आपस में, और ये मैं ये कहता हूँ यही होना चाहिए। आपके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ भी हो, ट्रेड नहीं रुकनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं रुकनी चाहिए, और इनमें लोगों का ही भला होता है और मुल्कों का भला होता है। और ये एड में, लोन्स में, इनमें ज्यादातर, और ये वॉर्स में कुछ नहीं रखा। तो हमें करना ये चाहिए, पूरे रीजन में हमें जो है अमन होना चाहिए, और किसी एक कोर्ट के जो है ना बुली नहीं बनना चाहिए, जो इंडिया ने किया और उसको मुंह की खानी पड़ी। मेरे ख्याल में चाइना, आपको पता है, हमारा आयरन ब्रदर है एक तरह से, और उसने हमें कितना सपोर्ट भी किया है साथ में, और हमने भी किया पास में उसको। तो ये मेरे ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन इंडिया अगर जाता है तो जाए, वो उसकी कॉल है। लेकिन हमें अपना इंटरेस्ट कैसे जो है वो सेफगार्ड करना है, यूएस के साथ, चाइना के साथ, पूरे रीजन के साथ, हमें इस पे काम करना है। मगर अभी तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो तजारत शुरू होने का कोई इम्कान नहीं है। जी देखिए, वो तो आपको पता ही है कि जिस तरह के इश्यूज हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि हम इतने कोई बैकवर्ड हैं, हम इतना, हमारा करेक्टर ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने करेक्टर भी शो किया, हमने एक्शन भी शो किया, नैरेटिव में भी हमारी जीत हुई है। इस वक्त हमारा इमेज काफी बेहतर है, और हमारी ये शॉर्ट विंडो है। खुर्रम साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो आज खबर आई कि 24 सरकारी इदारों की निजकारी जो है वो होने जा रही है, पहले साल में 10 इदारों की, क्योंकि ज़ाहिर है पहले PIA की भी हमने एक कोशिश देखी, वो कामयाब ना हो सकी। अब कितने पुरुम्मीद हैं और क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं कि हुकूमत जो है वो इससे क्या फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकती है, कितना फ़ायदा होगा हुकूमत को? देखें, पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रोग्रेस क्या है इस वक्त। इससे 7 से 8 इदारे ऑलरेडी पाइपलाइन में है और क्लोज टू फ्रूशन है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन के बहुत करीब हैं। और PIA में बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, आपने सारी खबरों में देख भी लिया होगा कि उसमें 4 सॉलिड पार्टियां आई हैं उसके अंदर। फिर हमारी जो ट्रैक्शन है PIA की, अपनी वैल्यूएशन बहुत इंप्रूव होने के चांसेस है। उसकी वजह ये है कि आपको पता है यूरोप खुल गया है, फिर यूके ने बड़ा अच्छा अभी आपने देखा ऐलान किया है, और उसके साथ साथ PIA की अपनी जो है वो सर्विसेज क्वालिटी बड़ी इंप्रूव हुई है, टाइमिंग बड़ी इंप्रूव हुई है। तो ये सारी चीजें वो हैं जिसमें पार्टियां भी आई हैं। और अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस अगले ही क्वार्टर में आपको, अगले 1 या 2 क्वार्टर की बात है, इसके अंदर आपको इंशाल्लाह इसकी जो है ना वो ट्रांजेक्शन क्लोज होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा देखें, और मैं आपको ट्रांजेक्शन बता देता हूँ कौन कौन सी पाइपलाइन में है। इसके अलावा जो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो बहुत क्लोज है। उसके अलावा जो फर्स्ट वुमेन बैंक है वो बड़ी क्लोज है, UAE की एक उसमें जो है इंटरेस्ट नजर आ रहा है। उसके साथ साथ जो है डिस्कोज है, 3 डिस्कोज हैं,
3 डिस्कोज हैं, उसके अंदर फैसलाबाद है, उसके अंदर इस्लामाबाद है और उसके अंदर गुजरांवाला है। ये 3 कंपनीज हैं जो कि बहुत क्लोज हैं। इनकी जो है ऑलमोस्ट काम हो चुका है, इसमें एडवाइजर काम कर चुका है काफी। आगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसमें खबरें सुनेंगे, लेकिन इसके साथ साथ सेकंड और थर्ड फेज भी होगा, यानी कि 5 साल का प्लान है जिसके अंदर ये डिस्कोज यानी कि जो लॉस मेकिंग कंपनीज है इनकी प्रायोरिटी है। उसके साथ साथ आपको पता है मैंने ट्रांजेक्शन बताई है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे 24 भी है, उसके अलावा और भी ऐड होंगी और हमने कैपेसिटी भी ऐड की है, बोर्ड मेंबर्स भी ऐड किए हैं और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स आपको ऐसा इंशाल्लाह मिलेंगी। लेकिन ये फुल फ्लेज प्रोग्राम चल रहा है, अब ये रुकेगा नहीं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब।